पूरी की मैंने सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी तो स्कूल चलवाना था मुझे। बच्चे तो उस समय भी पढ़ते थे और इच्छुक रहता था गार्जियन कि बच्चे पढ़ें। तो जब बच्चे को हम डांट नहीं सकते हैं, उससे किताब की नहीं कह सकते हैं, उससे दंड नहीं दे सकते हैं, तो बच्चा आजकल के ज़माने में पढ़ कर जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी है मोबाइल की। 100% स्कूल में इवॉल्व नहीं है, उसमें बच्चे के माँ बाप, उसका परिवार, उसके संस्कार सभी उसमें शामिल है। 96 तक जो एजुकेशन का माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। स्टूडेंट पढ़ना चाहता था, गार्जियन पढ़ाना चाहता था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जिंदगी अनफिल्टर्ड विद अनदर एपिसोड एंड अनदर पॉडकास्ट। आपको पता ही है कि हम अपनी वीडियोस में, अपने पॉडकास्ट में हर बार एक ऐसे नए गेस्ट को लेकर के आते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हर बार की तरह आज आपके लिए, आपके सामने अपनी वीडियो में एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आया हूँ जिससे आपको सीखने को ही नहीं, उनकी स्टोरी से आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। जी, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इन्हों की गवर्नमेंट टीचर भी रह चुके हैं सर। आइए इनका लाइफ एक्सपीरियंस जानते हैं, सर से बात करते हैं, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा है। जी, सर आप बताइए कि कितना टाइम हो गया सर आपको अपना स्कूल को ओपन किए हुए? ये स्कूल को ओपन करे हो गए 82 में ओपन हुआ था। 82 से लगा लो आप अंदाज, 43 हो गए। 1982 में आपने स्कूल ओपन किया था, हाँ। यानी 43 इयर्स हो 43 चुके हैं आपको स्कूल ओपन किए हुए। हो गए। तो सर मतलब क्या चैलेंजेस रहे थे उस समय पर जब आपने स्कूल ओपन किया था? क्योंकि 1982 उस टाइम एक ऐसा पीरियड था कि मतलब बहुत सारे लोग एजुकेशन को लेकर के अवेयर नहीं थे उस समय पर। नहीं, उस समय ऐसा नहीं था। बच्चे तो उस समय भी पढ़ते थे और इच्छुक रहता था गार्जियन कि बच्चे पढ़ें। और जब स्कूल खोला था तो एडमिशन भी हुए थे हमारे, काफ़ी एडमिशन कराने आए, सब कुछ हुआ और पढ़ाई भी बड़ी सुचारू रूप से चली थी उस समय। पर धीरे धीरे रोटेशन ऐसा बना कि हमने सरकारी नौकरी भी की है और स्कूल भी मैडम ने चलाया है हमारे। 96 तक जो एजुकेशन का माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। स्टूडेंट पढ़ना चाहता था, गार्जियन पढ़ाना चाहता था। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा माहौल बदला है। उस माहौल में बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है। अब इस सदी के अंदर जो 21वीं सदी शुरू हुई है, इसमें धीरे धीरे माहौल खराब होता जा रहा है। इसमें आप यूँ कहो कि स्कूल इसमें इवॉल्व है, 100% स्कूल में इवॉल्व नहीं है, उसमें बच्चे के माँ बाप, उसका परिवार, उसके संस्कार सभी उसमें शामिल हैं। 96 तक बच्चा जो पढ़ गया वो कोई घर नहीं बैठा है, उसने सबको कहीं ना कहीं नौकरी लगी सरकारी। जैसे हमने इंटर कराई, हाई स्कूल कराई, इसके बाद कहीं अच्छे कॉलेज में गया। वो जो अच्छे कॉलेज में गया तो फिर वो वहाँ जाके पढ़ के ही निकला है। जब माहौल इतना खराब नहीं था, माहौल तो खराब, माहौल तो रहते हैं खराब, 1-2% था। अब माहौल ज़्यादा खराब है। विद्यालय, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज ले ले, पहले जुलाई में क्लास शुरू होती थी,
और लगातार क्लास स्टूडेंट अटेंड करता था। और आप देखिए कि एग्जाम ही नहीं हो पाते हैं, तो क्लास अटेंड, डिग्री को ले लो, इंटर को ले लो, क्लास अब अभी तो एडमिशन हो रहे हैं, अप्रैल सेशन शुरू हो गया है, अब गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा दी है सितंबर तक, पहले सितंबर तक। तो अब अंदाज कर लो कि अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, अब सितंबर में जा करके क्लास शुरू होंगी, या जो बालक आएगा तो उससे क्या असर पड़ेगा? 5 महीने तो उसके बेकार हो गए। जब बच्चे के 5 महीने बेकार हो गए, आगामी 5 महीने जो हैं उसमें क्या करेगा बच्चे, बताइए आप। साल में 5 महीने तो बेकार कर दिए, गवर्नमेंट ही बेकार कर रही है। अरे एक टाइम फिक्स करे ना, बार बार डेट क्यों बढ़ाती है? अब बताइए। तो उसमें बच्चा तो चाहता है एडमिशन ले लूंगा मैं, तो डेट बढ़ाई अभी, तो इसमें इन टाइम नहीं आता बालक। ये बताइए, जैसे शुरुआती दिनों में जब आप स्कूल ओपन कर रहे थे, क्योंकि आपने अभी बताया कि आप गवर्नमेंट टीचर भी थे, तो आप किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते थे? मैं अपने यहाँ मैं साइंस पढ़ाता था, मैथ और साइंस दोनों में सब्जेक्ट पढ़ाता था। ओके। और उस समय जो स्टूडेंट जो पढ़ने आता था वो वास्तविक रूप से 80% बच्चे उस समय पढ़ते थे। 80% बच्चे पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे तो बच्चे उस समय पिट भी जाते थे, पिटते भी थे। उनके गार्जियन सहयोग भी देते थे हमारा कि नहीं पढ़ रहा था इस बच्चे को पीटो, कुछ भी करो और पढ़ाओ। आजकल का माहौल, बच्चे को आप मान नहीं सकते हो, पीट नहीं सकते हो, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो जब बच्चे को हम डांट नहीं सकते हैं, उससे किताब की नहीं कह सकते हैं, उससे दंड नहीं दे सकते हैं, तो बच्चा आजकल के ज़माने में पढ़ के जाएगा। और ये माहौल जो बिगड़ा है अब इस सदी में ज़्यादा बिगड़ा है, 21वीं सदी में। 2000 तक सही रहा है, इसके बाद माहौल धीरे धीरे बदलता रहा है। मतलब सर का कहने का मतलब ये है कि जब सर ने अपना स्कूल ओपन किया था तो उस समय पर जो भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे तो उसमें 98 और 99% रेशियो ये था कि बच्चे एक्चुअल में पढ़ने ही आते थे, पढ़ने आते थे, पूरा नहीं करने अब आते थे। जा करके जो आपका 2025 में या 2020 में इतना माहौल सर के हिसाब से, क्योंकि सर एक्सपीरियंस है आप सर के पास पूरा, तो सर बोल रहे हैं कि अब इस टाइम में 30% ही स्टूडेंट ऐसे रह गए हैं जो एक्चुअल एजुकेशन के लिए आते हैं। 70% स्टूडेंट केवल यहाँ पर मौज मस्ती करने आते हैं, पूदम करने के लिए, अपना टाइम काटने आते हैं, मोबाइल लेके आते हैं। मोबाइल लेकर। सबसे बड़ी परेशानी है मोबाइल की। जो बच्चा साथ जेब में मोबाइल ला रहा है, तो बच्चा क्लास में मोबाइल ला रहा है, बच्चे से मोबाइल छीन लो आप तो तुरंत उसके माँ बाप चले आएंगे कि मोबाइल क्यों नहीं लिया आपने, बच्चा मेरे रास्ते के लिए लाता है, बच्चे को कोई बात हो जाए तो। अब बताइए, अब बच्चे के साथ घटना हो रही है, क्या 20 साल पहले घटना नहीं होती थी? तब कोई मोबाइल था? आराम से बच्चा जाता था, आराम से बच्चे घर जाता था, स्कूल जाता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। अब माँ बाप के सामने ये परेशानी है कि बच्चा कैसे सुरक्षित हो जाए। क्यों? माँ बाप को मालूम है कि बच्चा मेरा बेकार है, उधम करता है, इसे मोबाइल लाता साथ। आप मोबाइल छीन लो और किसी से मोबाइल से बात करेंगे, 10 लड़के बुला लेगा कि मेरा मोबाइल ले लिया सर ने। तो समस्या तो मोबाइल पैदा कर रहा है, मोबाइल नहीं बच्चा पढ़ने दे रहा। ये मोबाइल में जो जितनी भी गलत चीज़ें हैं, ये मोबाइल ही नहीं पढ़ने दे रहा है। आजकल मोबाइल ने, आपको सत्य बताऊं कि मोबाइल ने छात्रों का संस्कार छीन लिया। माँ बाप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। माँ बाप जबरन बच्चों को, बच्चा जबरन करता है तो मोबाइल दिला देते हैं, मोटरसाइकिल दिला देते हैं। माँ बाप पर नहीं रुक रहे बच्चे, तो स्कूल कहाँ से रोकेगा? मोबाइल जो है ये बच्चों को बिगाड़ने की जड़ है। सर का कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सिटी में है और वो अगर ये वीडियो देख रहा है या उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें जब तक वो 10th 12th क्लियर नहीं कर लेता। मोबाइल चलाने लायक नहीं हो जाए। जी, मोबाइल प्राइमरी चला रहा है भाई, प्राइमरी से मोबाइल चला रहे हैं बच्चे, क्या करेंगे बताइए आप? जी। तो सर जैसे शुरुआत में आपने एज अ टीचर मैथ साइंस आपने पढ़ाया है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो एक वन साइड आप जब जॉब कर रहे थे
और आपने उसी टाइम पर अपना स्कूल ओपन किया, तो ये डिफिकल्ट कितना था ये दोनों चीज़ को मैनेज करना? मैंने नहीं, मैडम थी हमारी आपकी- मिसेज, ओके, वो भी AA BEd हैं आपकी मैम मिसेस मिसेज, जी, और उन्होंने ही स्कूल मतलब आपने और आपकी मिसेस दोनों ने मिल करके स्कूल वही open चलाती किया थी। है। जी, जब मैं अपने जॉब से आ जाता था, ऑफिस कार्य है, अन्य जो ऑफिशियली कार्य हैं, SR बनना है, कोई और काम करना है, ऑफिशियली कार्य करना है, ऑफिस में जाना है, तो मैं ही करता था। बस मैडम ने स्कूल चलाया, उनको उनकी मैंने सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, तो स्कूल चलवाना था मुझे, नहीं उस जमाने में नौकरी तो लग जाती। तो सर आपके हिसाब से हमारे स्कूल में हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे क्या चेंजेस करें? आपको ऐसा क्या लगता है कि जितने भी स्कूल हैं उनके जो प्रिंसिपल है, क्योंकि स्कूल को चलाने वाला एक प्रिंसिपल ही होता है, वो अपने स्कूल में ऐसे क्या चेंजेस करे जिससे उनके स्कूल में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म हो और स्कूल की एजुकेशन हायर लेवल पे जाए, आपके हिसाब से एज अ प्रिंसिपल? देखो, प्रिंसिपल किसी भी कॉलेज का हो, स्कूल का सही, वह बच्चों को सही गाइडलाइन ही देना चाहता है। कोई प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि जो अपने विद्यालय की छवि को खराब करे, और वो जो नियम बनाता है वो स्कूल के लिए ही बनाता है कि सही संचालन हो, परंतु उसमें छात्रों के माँ बाप अड़बंगा लगाते हैं। यदि आज कोई प्रिंसिपल नियम बना दे कि कल से मोबाइल नहीं लाओगे, तो 10 गार्जियन कल ही आ जाएंगे, कौन नहीं लाएंगे सब मोबाइल, तो उसका रोकना प्रिंसिपल के लिए मुश्किल हो जाता है। बच्चे के और प्रिंसिपल के बीच में थोड़ा सा अनबन हो जाती है, कहीं ना कहीं जाकर के टकराव होता है। उसमें जब तक माँ बाप का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल सफल नहीं हो सकता है, जब तक माँ बाप सहयोग न दे। दो बच्चे के लिए तो माँ बाप बहुत जरूरी है। स्कूल में बच्चा 5 घंटे रहता है और घर में कितने घंटे रहता है? 24 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 19 से 18 घंटे। 18 घंटे। तो बच्चे पर प्रभाव माँ बाप पर पड़ रहा है। यदि प्रिंसिपल ने बच्चे के ऊधम के लिए यदि बच्चे को दंड भी दे दिया और उसने घर जाए कह दी, तो दूसरे दिन माँ बाप के साथ 2-4 गार्जियन और प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे कि आपने बच्चे को दंड क्यों दे दिया था। तो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया होती है। इस वजह से शिक्षा का जो स्तर है वो डाउन हो रहा है। कोई प्रिंसिपल सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रिंसिपल अपने स्तर से अपनी सीट पर बैठ करके कोई गलत काम नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल तो अपनी छवि बचाने के लिए, विद्यालय की छवि को सुधारने के लिए सब प्रयत्नरत हैं, परंतु गार्जियन उसमें सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। आजकल बच्चों के दबाव में आकर के बच्चों से माँ बाप नहीं कह रहे हैं कि तुम ये कर लो, क्यों? माँ बाप यदि कुछ कहते हैं तो बच्चे उसकी प्रक्रिया करते हैं और घर से भागने की धमकी देते हैं। बहुत सारी क्रिया ऐसी होती है जो माँ बाप को डराती हैं। बच्चों की बहुत सारी क्रिया हैं ऐसी जो कि विपरीत पड़ रही है माँ बाप के बच्चों की। यदि जो कुछ बच्चे संस्कारी भी हैं, ऐसा नहीं सब खराब हो, नहीं, 30% बच्चे अब भी संस्कारी हैं, टीचर का कहना मानते हैं, प्रिंसिपल का कहना मानते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं। सुबह आते हैं कुछ बच्चे, हमने देखा है कि बच्चे अपने जो गार्जियन छोड़ने आते हैं वो उनके पैर भी छूते हैं, नमस्कार भी करते हैं, तो वो भी गार्जियन हैं जो संस्कार सिखा रहे हैं। कुछ हैं जो कि अभी सही हैं, अभी पूर्ण रूपेण वो नहीं हुआ है। जी सर। हाँ, तो कुछ सर जब आप एजुकेशन यानी कि जब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे अपने टाइम पर, जब आप जॉब करते थे, आप मैथ साइंस पढ़ाते थे, तो उस समय पर आप अपने स्टूडेंट से कोई एक ऐसी लाइन या कोई एक ऐसी बात जो कहते हो जो आप अभी बताना चाहें हमें? देखो ऐसा है, हम बच्चों को जब पढ़ाने जाते थे तो पहले की अब की तरह पहले बच्चा कोई भी ऊधम नहीं करता था, बिल्कुल पीक साइलेंट, बिल्कुल टोटली साइलेंस हो जाते थे बच्चे, और जो पढ़ाते थे बोर्ड पर वो बच्चे उतारते थे।
बच्चों को बीच में प्रश्न में पूछते थे तो बच्चे उसका जवाब देते थे, समझते थे कुछ। देखो मैंने पहले भी कहा कि 80% बच्चे पहले पढ़ने वाले थे, उसमें 2-4 तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो बच्चे उनसे कह रहे हैं कि आप काम करो तो उसका विपरीत जवाब नहीं आता था उसके बच्चे का। आज की तरह कि अरे कर लेंगे साहब, घर कर लेंगे। अब तो आप जो प्रश्न कहो कि काम कर ले तो उसका व्यवहार ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं गलत कदम उठा दे, ऐसा लगता है। पहले ऐसे नहीं थे पोजीशन, पहले वास्तव में बच्चा पढ़ते थे। और ऐसा कोई भी किसी स्कूल में ले लो आप, जो 2000 से पहले किसी, आप इंटर कॉलेज ले लो, हाई स्कूल ले लो, किसी ले लो, कहीं भी बच्चे का आप 80% बच्चे आपको पढ़ते मिलेंगे। और कहीं जाके पूछ लो पुराने टीचरों से, वो यही कहेंगे कि 2000 तक बच्चे सही रहें, अब बच्चे माहौल खराब होता है। कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन ऐसी हैं जिसकी वजह से टीचर, प्रिंसिपल, अध्यापक जो भी हैं वो परेशान है। क्यों कि बच्चे को इस समय कोई भी आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, किताबी दंड, कार्य की योजना नहीं बता सकते हो। बच्चा किताब लेके नहीं आ रहा तो किताब की नहीं कह सकते हो आप, कार्य नहीं कर रहा तो कह नहीं सकते हो, खड़ा कर नहीं सकते हो उसे। ये रूल निकाले गवर्नमेंट ने। हाँ, पीट सकते नहीं हो उसे, आप कुछ दंड नहीं दे सकते हो, तो बच्चा पढ़े कहाँ जाएगा। अरे बच्चे जो काम नहीं कर रहा है तो भाई थोड़ा बहुत डांटा जाएगा, हैं? और आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्या करा जाए, गवर्नमेंट की नीति ऐसी है। तो इसका तो सब जानते हैं, प्रत्येक प्रिंसिपल जानता है, टीचर जानते हैं, और इसको जो पढ़ा लिखा समाज है वो भी जानता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको डांटना चाहिए, पढ़ा लिखा। अब जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं पढ़ रहा तो छोड़ो। ये भी कहते सुना हमने यहाँ कि नहीं पढ़ना न पढ़े, पर अगर बच्चे मारो नहीं, डांटोगे नहीं, खड़ा नहीं करोगे क्लास में, ये भाषा है। बताइए आकर कैसे हो जाए सुधार। तो इसमें शासन को, प्रशासन को भी सहयोग देना चाहिए इस माहौल में, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। शिक्षा तो करते हैं। इतने टाइम आपका स्कूल ओपन हो रखा है, इतने टाइम से आपको एज अ टीचर का एक्सपीरियंस भी है, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आप अभी बताना चाहें, जो आपको हमेशा याद रह गया हो कि यार इस चीज़ से मेरे को सीखने को मिला है कि ये काम कभी नहीं करना, और ये चीज़ ऐसी चीज़ जो मैं हमेशा याद रखूंगा कि ये बड़ी अच्छी हुई है। ये 96 की बात है, जब हमने किसी बच्चे को पीट दिया था तो उस बच्चे ने, हम साइकिल से आते जाते थे तब स्कूल से, तो उस बच्चे ने पीछे से प्रक्रिया की और हमें ईंट मारने की कोशिश की, परंतु वो ईंट हमें नहीं लगी। तो हमने वहां साइकिल खड़ी करके तब देखा कि बच्चा तो ईंट मार के भाग गया। दूसरे दिन उसके गार्जियन को बुलाया, तो वो समय था, गार्जियन जब आए तो उसकी शिकायत की गई, तो उसके पिताजी ने ही उस बच्चे को मैदान में खड़े करके खूब मारा और पीटा, क्षमा मांग, तेने गलती करी है। तो उस समय माँ बाप क्षमा मंगवाते थे बच्चे से, क्योंकि उन्हें बच्चा पढ़ाना था। आज ये जमाना नहीं है कि आप बच्चे को मार दें तो माँ बाप ये नहीं सोच रहे हैं कि क्षमा मांगे बच्चा, नहीं, बच्चा क्षमा मांग लेगा तो वो उसकी स्तर डाउन हो जाएगा। पहले नहीं था ये हालत। पहले तो माँ बाप, वास्तव में मैंने देखा है कि माँ बाप जब भी आए उन्हें बच्चे को ही डांटा और बच्चे से ही क्षमा मंगवाई सबके सामने। आज के टाइम में जो भी कोई टीचर, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, वो अगर अपना स्कूल ओपन करना चाहे तो वो किन बातों का ध्यान रखे और उसको कितना एक कैपिटल लेके चलना चाहिए स्कूल को ओपन करते हुए? देखो, स्कूल ओपन करने के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की गाइडलाइन बदलती रहती है। पहले 100 वर्ग मीटर पर भी मान्यता मिल जाती थी स्कूलों को प्राइमरी की, अब 500 पर नहीं मिल पा रही है।
पहले नियम में अब नियम में बहुत अंतर हो गया है। पहले जो फीस जमा होती थी गवर्नमेंट खाते में 500 रुपये जमा होती थी, अब 5,000 2,000 होती है, अब और बढ़ा दी गई है। तो ये स्तर गवर्नमेंट के ऊपर है। नियम लास्ट ईयर और कुछ नियम था, इस साल और कुछ नियम है। अब तो आपको शहर के अंदर भी यदि आपके पास 500 वर्ग गज जगह है और आपके उसमें 5 कमरे, एक प्रिंसिपल रूम, एक लैब, एक लाइब्रेरी बनी हुई है, तब आपको प्राइमरी की मान्यता मिलेगी। यदि आपके पास 3 कमरे और हैं तब आपको जूनियर की मान्यता मिलेगी। तो जूनियर के अलग से पैसा जमा करना पड़ेगा। और पहले छोटे से फार्म से ही भरा जाता था, अब पूरी फाइल बनती है मान्यता के लिए। तो उसमें ABS है, साइन करते हैं, संतुष्टि होती है उसकी। इसके बाद BSA इंक्वायरी कराता है कि बिल्डिंग है कि नहीं है। पहले सब रेंटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है वो। हाँ, रेंट पहले रेंट मिलती थी, किरायानामा लगाते थे, उसमें मान्यता मिल जाती थी। पर अब निजी स्कूल के नाम, सोसाइटी के नाम जगह होना अनिवार्य है। पहले नहीं था ये नियम, अब सोसाइटी के नाम जगह है। पहले सोसाइटी रजिस्टर कराओ आगरा से, और सोसाइटी के नाम जगह होगी, तब जाकर के आप मान्यता डाल सकते हो। और मान्यता मिल जाए तो फिर नियमावली गवर्नमेंट की माननी पड़ती है। जो भी नियम बनाती है गवर्नमेंट, उसका नियम चलना पड़ता है। तो सर एक्चुअल में सर ने प्रॉपर जवाब दे दिया कि अगर कोई टीचर या कोई बिजनेसमैन अगर स्कूल ओपन करना चाहता है तो सर ने बोला है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन हर ईयर या हर टिकट में चेंज होती रहती है, जिसके हिसाब से आपको अगर उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप चलते हो, जैसा सर ने बोला, तो आपको मिल सकती है। और गवर्नमेंट के गाइडलाइन इतना ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट को एक अमाउंट ऑफ देनी पड़ती है, नहीं। उनके गाइडलाइन में यही रहता है, जो सर ने भी बोला है कि आपके पास रूम्स होने चाहिए एजुकेशन कराने के लिए, लैब होनी चाहिए, प्रिंसिपल रूम होना चाहिए। जब आपको छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए ही मान्यता मिलेगी। गाइडलाइन गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी उसमें पूर्ण रूप से। और वो भी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी रेंटेड नहीं होनी चाहिए, आपकी आप ओनर होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के। तब ओन नहीं, सोसाइटी के नाम। ओन तो खुद हो जाऊंगा, सोसाइटी के नाम, सोसाइटी मेंबर होते हैं, सोसाइटी के नाम जगह होगी। अब कैसे सर? जैसे कोई सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी के नाम से सोसाइटी है, तो जो प्रॉपर्टी है स्कूल में जैसे खोला जा रहा है वो सोसाइटी के नाम से ही रजिस्ट्री होगी उसकी। बैनामा जो होता है जगह का तहसील में, वो सोसाइटी के नाम ही होना चाहिए। सोसाइटी ही संचालन करेगी, विद्यालय का कोई पर्सनल आदमी नहीं करता है, सोसाइटी ही संचालन करती है। उसके मैनेजर भी होता है, कैशियर भी होता है, सब मेंबर भी होते हैं, सब सोसाइटी ही करती है संचालन। पैसे का आना जाना है वो भी सोसाइटी करेगी, पेमेंट देना है वो भी सोसाइटी करेगी, एक पर्सनल आदमी के नाम से नहीं होता। तो सर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और इसी पॉडकास्ट की तरह आगे भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो आप वीडियो को अभी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारी पिछली कुछ वीडियो है वो भी अच्छे गेस्टों के साथ है, वो वीडियो को भी देखो जा करके। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में बताओ। और सर कैसा रहा आपको, अब आप बताइए। बहुत अच्छा रहा सर, बात करने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा हमें कि ये वीडियो आप प्रकाशित करोगे, बहुत बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। और गार्जियन बच्चों को ध्यान दें, मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं। सर का कहना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि तभी बच्चा पढ़ पाएगा। मतलब स्कूल में बच्चा केवल 10% होता है, 90% घर पे होता है। जो घर पे सीखेगा वही वो सब जगह करेगा। संस्कार दिए जा रहे हैं, वो माँ बाप द्वारा दिए जाएंगे जी। माँ बाप संस्कार देंगे तो बच्चा पढ़ जाएगा, अंतर नहीं पढ़ता जी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब